अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 7 दोनों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मसला तरकीब और तफसील निस्बत इस्तेमाल करनी है और इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें गिवन दिया गया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू बारी पहले इसकी बनाएंगे फिर इसकी बनाएंगे। x इज इक्वल टू हमें गिवन है 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। आप इधर क्लियर दे सकते हैं, हम इधर हमें चाहिए, इधर आपको क्लियर दे सकते हैं, हमें इधर चाहिए x जो है वो उसके साथ चाहिए 2y। क्या चाहिए? 2y। हाँ ठीक है, तो इधर हमें 2y को इसके 4yz का पेयर बनाना है। ठीक है, वो ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2yz y प्लस z। अब हम इधर पेयर बनाने हैं 2 के साथ y का पेयर और 2 के साथ z का पेयर y प्लस z। आपको बताता हूँ मैंने क्यों पेयर बनाया। इधर हमें क्या चाहिए? 2y, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिखा, इसके पेयर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2yz और 2 का y के साथ पेयर और 2 का z के साथ। अब ये जो 2y है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो 2y2z। हमें इधर चाहिए 2y की जरूरत है। ठीक है, x के साथ कितनी जरूरत है? 2y, तो 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो इधर सिर्फ रह गया 2z, 2y को इधर 2z इधर आ गया और नीचे आ गया y प्लस z। अब इधर हमने ये मसला तरकीब और तफसील इस्तेमाल करना है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना इसका आ जाएगा मसला तरकीब और तफसील निस्बत की रू से। इधर आ गया, एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करते हैं, एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस, तो एक मरतबा ऊपर प्लस, एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस। तो इधर ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि दो टर्म्स आ गई है। x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इक्वल आ गया 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z माइनस y, ये बार माइनस अंदर की अलामत चेंज हो गई, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इक्वल आ गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ y और 2z और z कितने हो गए? 3z, और 2z में से z माइनस काट दो, रह जाएगा सिर्फ z, क्योंकि अलामत बढ़ेगी होना माइनस है, और इधर रह गया माइनस y। तो ये हमारा आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर इसको यूज करेंगे इसी पार्ट को। x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, इसका फिर पेयर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2yz डिवाइडेड बाय y प्लस। इधर हमें देखें हम 2z चाहिए। अब एक 2z को पहले पेयर बना लो और 2y को बाद में डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो इधर x ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2z में चाहिए, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब इस पे फिर मसला तरकीब और तफसील लगाएंगे, तफसील निस्बत की रू से। तो x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z, एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस, एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को माइनस, फिर एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस, फिर एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस। तो यहाँ आ गया x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इक्वल आ गया 3y प्लस z और 2y, ये माइनस अंदर का साइन है चेंज हो गया माइनस और ये भी माइनस। x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इक्वल आ गया 3y प्लस z और 2y में से y निकाल दिया y माइनस z। अब ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और इसकी भी। अब दरमियान में है ऐड का साइन प्लस का। अब सिर्फ मसावत 1 और 2 को हम करेंगे जमा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा। अब हम लिखेंगे मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। तो आपको असूल का पता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में प्लस करेंगे और राइट को राइट में। जब लेफ्ट को लेफ्ट में करेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y, दरमियान में प्लस
x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। ये कैसे है, एक ये लेफ्ट साइड इसको ऐड किया इस लेफ्ट साइड इक्वल है, फिर राइट साइड को y प्लस 3z डिवाइडेड बाई z माइनस y, फिर प्लस और इधर से 3y प्लस z डिवाइडेड बाई y माइनस z। अब इस साइड को हम नहीं हल करेंगे, बस ये राइट साइड हल करेंगे तो एंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको भी कॉमन लेके दोनों का एलसीएम सेम करते हैं। 3y प्लस z, यहाँ पर माइनस z पहले लिख लेंगे प्लस y क्योंकि z पहले है, y प्लस 3z z माइनस y। इधर से हम कॉमन ले लेंगे माइनस को, z माइनस y, ये प्लस का हो गया ये माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3y प्लस z माइनस y रहेगा ब्रैकेट में। अब इधर आप ले लें एलसीएम, z माइनस y का ये आ गया, दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगे, y प्लस 3z और ये माइनस का 3y और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो 3z में से z निकाल दें, तरतीब वाले से 3z में से माइनस z और माइनस 3y में से प्लस y। तो 3z में से z निकाला 2z माइनस 3y में से y निकाला 2y, ऊपर से कॉमन है 2 z माइनस y बच गया z माइनस y, तो z माइनस y कट गया तो आंसर आ गया 2। तो ये हमारा आ गया लास्ट पार्ट x माइनस 2y प्लस 2y x माइनस 2y इक्वल है x प्लस इक्वल ही प्लस है 2z x माइनस 2z इसका। ठीक है गाइस, कैसे लगी मेरी वीडियोस आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पे फर्स्ट मरतबा आए हैं तो चैनल उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस आइकन को बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।